11वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम शाश्वती भाग प्रथमा का पाठ नंबर 2 द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम करने वाले हैं। आपको पता है ये पाठ वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से लिया गया है और रामायण के किस कांड में से? किष्किंधा, अरण्य और सुंदरकांडों में से। किष्किंधा, अरण्य और सुंदर कांडों में प्रकृति का, वातावरण का, मौसम का चित्रण किया गया है, तो उसमें से ये पाठ लिया गया है। और इस पाठ में राम और लक्ष्मण बातचीत कर रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण को हर ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि इस समय ये ऋतु है और इस समय ये परिवर्तन हुए हैं तो ये ऋतु है, या ये है मौसम है तो यह है समय चल रहा है। ठीक है, तो जो पहले 3 श्लोक हैं 1, 2, 3, वो किष्किंधा कांड से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। पहले श्लोक को पढ़ेंगे, सभी में अनुष्टुप छंद ही है। सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथः गंधवान् सुरभिर्मासो जात पुष्पफलद्रुमः पुष्पभार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः उपगूढानि सर्वतः पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः। पहले मैं 3 ही पढ़ूंगी क्योंकि हम पहले 3 का करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले 2 का करेंगे। क्या करेंगे? सरलार्थ या व्याख्या। यहाँ पे श्री राम जी लक्ष्मण को क्या कहते हैं? सौमित्रे। यहाँ से शुरू है सौमित्रे। जहां पर ये आप ये चिन्ह देखेंगे विस्मयादि बोधक, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी को संबोधित किया गया है या कोई मन की भावना कही गई है। तो वहां पे संबोधन चिन्ह भी है, ये संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं इसको। सौमित्रे, सौमित्रे कौन है? सुमित्रा का पुत्र। और सुमित्रा का पुत्र कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण अयम, यह अनिल, हवा, सुख, सुखदायक है। यहाँ सुख प्लस अनिल दीर्घ संधि है। यहाँ पर क्या कहता है इसमें? अयम, यह अनिल, हवा, सुख, सुखदायक है। काल है समय, काल है समय, प्रचुर अत्यधिक, मनमथ है कामदेव की भावना को बढ़ाने वाला है या मन को विचलित करने वाला है। समय अत्यधिक मन को विचलित करने वाला है या कामदेव की भावना को बढ़ाने वाला है। गंधवान सुगंधित, गंधवान सुगंधित, यहाँ पे मतुप प्रत्यय है, गंध प्लस मतुप, गंधवान बन गया यहाँ। गंधवान सुगंधित, सुरभिर मास है, सुरभि बसंत का मास है, महीना है। सुगंधित, सुरभि क्या होता है? सुगंध होता है, सुगंध। तो सुगंधों वाला कौन सा होता है? जिसमें सुगंध फैलती है, यानी कि फूल खिलते हैं। और फूल किस में खिलते हैं? बसंत ऋतु में। गंधवान सुगंधित मास है, महीना है। सुगंधित बसंत का, गंधवान सुगंधित बसंत का महीना है। और क्या लक्षण है? और इसके जात उत्पन्न हो गए हैं। जात का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, लगना। पुष्प, फूल, फल, फल और द्रुम है पेड़ों पर। पेड़ों पर फल और फूल लग गए हैं, इसलिए यह सुगंधित बसंत का महीना है। श्री राम जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण, सौमित्रे है लक्ष्मण, अयम यह, आपने देखोगे उस समय हवा बड़ी अच्छी मीठी मीठी बहती है, बड़ा अच्छा महीना होता है फरवरी मार्च का। अयम यह अनिल, हवा सुखदायक है, यह हवा सुखदायक है। काल है समय, प्रचुर मनमथ है, अत्यधिक कामदेव की भावना को बढ़ाने वाला है। और पेड़ों पर जात पुष्प फल द्रुम है, पेड़ों पर फल और फूल लग गए हैं, इसलिए यह सुगंधित बसंत का महीना है। अगला बहुत आसान है और बसंत का ही वर्णन कर रखा है इसमें। पुष्प भार, पुष्प भार फूलों के भार से, पुष्प भार फूलों के भार से समृद्धानी समृद्ध,
फूलों के भार से समृद्ध शिखराणि, यहाँ पे सब में बहुवचन का प्रयोग है। समृद्धानि, शिखराणि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, तो समृद्ध का समृद्धानि बहुवचन, शिखराणि का मतलब है शिखर का बहुवचन, उपगूढ़ानि, उपगूढ़ानि में भी वही हो जाएगा। पुष्प भार, फूलों के भार से, समृद्धानि समृद्ध, शिखराणि शिखर, समन्ततः चारों ओर से। और शिखर किसके हैं? वो फूलों के भार से समृद्ध। फूल किस पे लगते हैं? पेड़ों पर, पौधों पर, है ना। तो पेड़ों के और पौधों के जो शिखर हैं वो फूलों के भार से समृद्ध हैं। समृद्ध मतलब बहुत ज्यादा फूलों के भार से भरे हुए हैं। लता भी लताओं से, लता भी लताओं से, पुष्पित खिले हुए। अब खिलते कौन है? फूल। खिले हुए फूलों वाली, खिले हुए फूलों वाली, पुष्पित हो गया, खिले, पुष्पित का होता है फूल खिलना। खिले हुए फूलों वाली लता भी लताओं से, लताओं के से, अगरा भी अगले भाग से, अगरा भी अगले भाग से, उपगूढ़ानि ढक लिए गए हैं, सर्वतः सभी ओर से, सर्वतः सभी ओर से। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूंगी आपको कि जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, पहले ही उनके ऊपर इतने फूल हैं कि वो लदे पड़े हैं फूलों से, और उसके ऊपर उनके चारों तरफ जो बेल लगी हुई है, फूलों की बेल जो पेड़ों पर चढ़ी हुई हैं, उन बेलों के फूलों ने, उन बेलों के जो खिले हुए फूल हैं, उन्होंने उन वृक्षों को सब ओर से ढक लिया है। पहले ही उन वृक्षों के ऊपर खूब सारे फूल लगे हुए थे, और ऊपर से उनके साथ जो बेलें लगी हुई हैं, लिपटी हुई हैं, उन बेलों के खिले हुए फूलों के अगले भागों ने उन वृक्षों को सब ओर से ढक लिया है। तो क्या कहेंगे हम? फूलों के भार से समृद्ध वृक्षों के शिखर, समन्ततः चारों ओर से, खिले हुए फूलों वाली लताओं के फूलों के अगले भाग से सब ओर से ढक लिए गए हैं। अगला बड़ा आसान है और उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, और अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार इसमें हैं। तो यहाँ पे कुछ जो फूल होते हैं वो पौधों पर लगे होते हैं, कुछ नीचे गिर चुके होते हैं और कुछ गिर रहे होते हैं, और ठंडी ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि हवा उनके साथ खेल रही है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है। पतितई गिरे हुए, कत प्रत्यय यहाँ पर, पत प्लस कत और तृतीया का बहुवचन पतितई बन गया। पतितई गिरे हुए, और पत मानई यहाँ पे शानच प्रत्यय है, पत प्लस शानच। शानच प्रत्यय वहां होता है जब हम कोई एक क्रिया करते हुए साथ के साथ दूसरी क्रिया करते हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में। पतितई गिरे हुए, पत मानई गिरते हुए, एक तो गिर चुके हैं और एक गिरते हुए, गिर रहे हैं। और पादपस्थई पेड़ों पर स्थित, पेड़ों पर स्थित। मैं यहाँ पर पहले कुसुमई ले लूंगी इनके साथ, क्योंकि तृतीया का बहुवचन चल रहा है तो चारों में तृतीया का बहुवचन है। पतितई गिरे हुए, पतमानई गिरते हुए, पादपस्थई पेड़ों पर स्थित, कुसुमई फूलों से, मारुतः हवा, मारुतः हवा, समन्ततः चारों ओर से, ईव मानो। अगर क्रियापद के साथ ईव लगा हो तो वहां पे उसका मतलब बन जाता है मानो, और मानो जहां हो जाता है वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ईव मानो क्रीडन खेल रही है, कौन? हवा। चारों ओर से मानो हवा खेल रही है। पश्य देखो सौमित्रे, हे सौमित्र, हे सौमित्र देखो। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि अब फिर वही संबोधन है, सौमित्रे है तो हम सौमित्रे को पहले ले लेंगे। क्या कहता है श्री राम जी? क्या कहते हैं? सौमित्रे हे लक्ष्मण पश्य देखो, हम यहाँ से लेंगे। सौमित्रे हे लक्ष्मण पश्य देखो, पतितई नीचे गिरे हुए, पतमानई गिरते हुए, पादपस्थई पेड़ों पर स्थित, कुसुमई फूलों से, ईव मानो मारुतः हवा, समन्ततः चारों ओर से क्रीडन खेल रही है। ठीक है जी, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले जो 2 श्लोक है वो बड़े आसान हैं और वर्षा ऋतु के बारे में उनमें बताया गया है। अगले 3 श्लोकों में बताया गया तो मैं 2 आपको कराऊंगी। क्वचित प्रकाशम क्वचिद अप्रकाशम,
नभः प्रकीर्णम्बुधरं विभाति क्वचित् क्वचित् पर्वत सनिरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य समुद्वहन्त सलिलतिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अब यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। आपने देखा है अब आजकल वर्षा ऋतु चल रही है, तो क्वचित कहीं पर प्रकाशम प्रकाश है, अंधकार छाया हुआ है ना बादलों के कारण, कहीं पर बादल छाए होते हैं, कहीं पर बादल नहीं होते, तो जहां बादल है वहां अंधेरा होता है और जहां बादल नहीं होते वहां पर प्रकाश होता है। तो क्या कहता है यहाँ, क्वचित प्रकाशम, क्वचित कहीं पर प्रकाशम प्रकाश है, क्वचित अप्रकाशम कहीं पर प्रकाश नहीं है। नभ है आकाश, प्रकीर्ण बिखरे हुए, प्रकीर्ण होता है बिखरे हुए। अम्बुधरम, अम्बुम धरती यह जो जल को धारण करता है, या अम्बुम धार्यति यह जो जल का धारण करता है, जल को उठाने वाला है। अम्बु अम्ब, अम्ब मतलब जल, अम्बु मतलब जल, वो कौन होता है बादल। विभाति सुशोभित हो रही हैं। क्या कहता है यहाँ पे, क्वचित प्रकाशम कहीं पर प्रकाश और क्वचित अप्रकाशम कहीं पर प्रकाश नहीं है। नभ आकाश, प्रकीर्ण अम्बुधरम बिखरे हुए बादलों वाला विभाति सुशोभित हो रहा है। क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर, क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर पर्वत सनिरुद्धम पर्वतों से घिरा हुआ, पर्वतों से, पर्वत पर्वतों से सनिरुद्धम घिरा हुआ। और ये पर्वत कौन से है, बादल रूपी, बादल रूपी पर्वतों से घिरा हुआ कौन है, आकाश। कहीं कहीं पर बादल रूपी पर्वतों से घिरा हुआ आकाश, आकाश का रूप, रूपम रूप, यथा जैसे, शांत महार्णवस्य, शांत होता है शांत, और महा प्लस अर्णव, महाअर्णव, अर्णव होता है समुद्र, शांत महासागर। तो महाअर्णव मतलब महासमुद्र, महासमुद्र मतलब महासागर, शांत महासागर लग रहा है। कहीं कहीं पर बादल रूपी पर्वतों से घिरा हुआ आकाश का रूप जैसे शांत महासागर का हो ऐसा लग रहा है। या इसको ऐसे कर सकते हैं, कहीं कहीं पर पर्वत बादल रूपी पर्वतों से घिरे हुए आकाश का रूप शांत महासागर के जैसा लग रहा है। क्वचित कहीं पर प्रकाश है, कहीं पर प्रकाश नहीं है। आकाश बिखरे हुए बादलों वाला सुशोभित हो रहा है। कहीं कहीं पर बादल रूपी पर्वतों से घिरा हुआ आकाश का रूप शांत महासागर के जैसा लग रहा है। अगले में बड़ा अच्छा वर्णन किया है बादलों का और बगुलों का और आकाश का और पर्वतों की चोटियों का। समुद्वहंत सलिलति भारम, सम प्लस उत प्लस वहंत, सम प्लस सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, वहन ठीक है, और वहंत है, वह धातु के साथ है यहाँ। समुद्वहंत, सम अच्छी तरीके से, उद्वहंत उठा करके, या वहन करते हुए, अच्छे तरीके से वहन करते हुए, उठाते हुए, अच्छे तरीके से वहन करते हुए या उठाते हुए, धारण करते हुए। सलील अति भारम, किसको धारण कर रखा उन्होंने, जल के अत्यधिक भार को। अच्छे तरीके से धारण करते हुए जल के अत्यधिक भार को किसने धारण किया हुआ है, वारिधरा बादलों ने। अम्बुधरम भी बादल होता है और वारिधरा भी बादल होता है, ये पर्यायवाची है। बलाकिन, बलाका क्या होता है, बलाक क्या होता है, बगुला, बगुलों से युक्त, बलाकिन है बगुलों से युक्त। कौन, वारिधरा बादल। न दंत है गरजते हुए, क्षत्रि प्रत्यय है यहाँ पे, वहंत वहन, वहन वहंतौ वहंत है, नदन नदंतौ नदंतः, क्षत्रि प्रत्यय यहाँ पे। समुद्र वहंत अच्छी तरीके से धारण करते हुए, सलील अति भारम जल के अत्यधिक भार को, बलाकिन बगुलों से युक्त, वारिधरा बादल, न दंत है गरजते हुए, महत्सु श्रृंगेशु, ये दोनों साथ हैं, विशेषण विशेष्य है यहाँ पे। महत्सु बड़ी बड़ी, श्रृंगेशु चोटियों पर। अब ये बड़ी बड़ी चोटियां किसकी हैं, महीधरा नाम, मही को जो धारण करते हैं, मही को धारण कौन करते हैं, पर्वत। तो महीधर कौन हो गया, पर्वत। महीधर किसका मीनिंग है, पर्वत का। पर्वतों की, अब इन तीनों का मेल आपस में, पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर क्या करके,
विश्रम्य विश्रम्य विश्राम कर करके। 2 बार किसी चीज को कहने का मतलब यही है कि उस चीज को वो बार बार कर रहे हैं। विश्रम्य विश्रम्य विश्राम कर करके पुनः फिर प्रयान्ति चले जा रहे हैं, लौट रहे हैं या आगे जा रहे हैं। कौन? बादल। हम फिर से करेंगे एक बार। सलील, यहां से लेंगे हम इसको। सलील अति भारम, जल के अत्यधिक भार को समुद्र वहनतः अच्छे तरीके से धारण करते हुए। बलाकिन है बगुलों से युक्त, नदंत है गरजते हुए। वारिधरा बादल, महीधरा नाम पर्वतों की। महत्सु बड़ी बड़ी, श्रृंगेशु चोटियों पर। विश्रम्य विश्रम्य विश्राम करके पुनः फिर प्रयान्ति जा रहे हैं। ये दोनों बारिश के बारे में हैं और ये तीनों बसंत ऋतु के बारे में है। आपको समझ में आया होगा। अगले 6 श्लोक में अगली वीडियो में कराऊंगी।